Hello students, let us continue our second chapter that is fun with magnets. हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि मैग्नेट्स वो स्पेशल स्टोन्स होते हैं तो जो दूसरे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ओके, अगर पेंसिल है तो वो क्या होगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी. लेकिन अगर आयरन है, स्टील है, ये सब क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हाउ डज अ बार मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स. ठीक है, एक वाइट पेपर लिया आपने और उसके ऊपर आपने बार मैग्नेट फिक्स कर दिया. बार मैग्नेट आपकी कैसी होती है, पहले ही बताया था आपको. ये इस तरह से आपके पास क्या होती है, बार मैग्नेट होती है. ओके, नाउ इट्स स्प्रिंकल द आयरन फाइलिंग्स ओवर द मैग्नेट. अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स को डाल देंगे. ठीक है, आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं, पाउडर फॉर्म ऑफ आयरन होती है आपकी. ठीक है, बिल्कुल जिस पाउडर होता है हमारा, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं आयरन के, उनको हम क्या बोलते हैं, आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं. तो जो बार मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगी मोस्ट एट द, ये क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं आपके मैग्नेट के. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक पावर होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका, सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है, पोल्स पर ही होता है. ओके, तो जो बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन फाइलिंग्स मोस्ट एट द पोल्स. जो ये आपका मैग्नेट है, मान लो ये आपका बार मैग्नेट है, इसके ये जो है, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो. ठीक है, तो ये जो एंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स होता है एट द पोल्स. तो जितने भी आयरन फाइलिंग्स होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पर जाकर चिपक जाएंगे, आपके पोल्स पर जाकर चिपक जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज कि हमारे पास जो ये आयरन फाइलिंग्स होते हैं, नीचे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे क्या है, जो आपकी आयरन फाइलिंग्स इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे. ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न बना लिया इन्होंने, नॉर्थ टू साउथ. ऐसा आपका क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी आयरन फाइलिंग्स होती हैं, जब ये आपके मैग्नेट के इंट्रैक्शन में आती हैं तो क्या होती हैं, ये सारे आयरन फाइलिंग्स जो होती हैं ये सब एक स्मॉल मैग्नेट बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है. ये सब एक स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये सारे आयरन फाइलिंग्स जो हैं एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं एक डायरेक्शन में. फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, ड्यू टू द मैग्नेट. ओके, नाउ हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए मैग्नेट. अब जो मैग्नेट का स्ट्रक्चर हमें समझना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, लुक एट द आयरन फाइलिंग्स अराउंड द मैग्नेट. अब जो आपके पास स्ट्रक्चर डेफिनेट पैटर्न बन रहा है आयरन फाइलिंग्स का अराउंड द मैग्नेट, ये कैसे बन रहा है, मान लो एक पेपर पे आपने आयरन फाइलिंग्स रख दी, मैग्नेट रख दिया. उस पेपर को आप क्या करेंगे, अपने फिंगर से टैप करना स्टार्ट कर देंगे. टैप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास इस तरह का पैटर्न प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, you will see that iron filings make some lines from north to south end of a magnet. ऐसा क्यों होता है आपके पास, क्योंकि आपके जो आयरन फाइलिंग्स होती हैं ये एक स्मॉल मैग्नेट्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और एक फोर्स प्रोड्यूस होता है नॉर्थ एंड टू साउथ एंड ड्यू टू द मैग्नेट. A magnet has two opposing poles, that is north pole and the south pole. The magnetic attraction is maximum at the poles of a magnet. Okay? अगर हम मैग्नेट के दो पोल्स हमारे पास, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, सबसे ज़्यादा आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहाँ होती है, पोल्स पर होती है. अगर हम
मैग्नेट को कट कर देते हैं, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसीज, तो हर एक पार्ट का क्या बन जाएगा आपके पास, 2 पोल्स बन जाएंगे। मान लो ये एक पूरी मैग्नेट थी, आपने इसको क्या किया, बीच में से कट कर दिया, तो हर एक पार्ट पे आपके पास क्या आ गया, नॉर्थ साउथ। हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स जनरेट हो जाते हैं उसको कट करने के बाद। ऐसा नहीं होता कि मान लो यहाँ पे पहले नॉर्थ एंड था और साउथ एंड था इस मैग्नेट का, अगर आपने इसको कट किया तो इसका ये वाला पोल जनरेट नहीं होगा। हर एक मैग्नेट का अपना डिफरेंट पोल, अलग से पोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मैग्नेट्स हैं, some magnets have 2 poles at 2 different ends such as bar, rod, U-shaped and horseshoe magnets or an opposite sides, okay? कुछ मैग्नेट्स ऐसी हैं जिनके पास हमारे पास क्या है, डिफरेंट एंड्स पे हमारे पास क्या है, पोल्स हैं। कुछ के हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स पर पोल्स हैं, ओके। However, some magnets may have different arrangements of 2 poles such as strip, ring and even button magnets. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये मान लो ये बटन मैग्नेट है, इसका एक पोल नॉर्थ है, एक साउथ है। ये अरेंजमेंट्स शो कर रखे हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में होती हैं। पहले ये बताया था हॉर्स शू मैग्नेट होती है, यू शेप में भी हो सकती है, बार शेप में भी, रॉड शेप में भी, ओके। अब यहाँ पे देखो, एक नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। इस नॉर्थ के साथ कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम पोल्स एक साइड पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पर दिखा रखा है, डिफरेंट स्ट्रिप अरेंजमेंट्स में भी हमें क्या दिखा रखा है, मैग्नेट्स के पोल्स शो कर रखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कैसे पता लगेगा। मान लो आपने कोई मैग्नेट लिया ये इस तरह से, ठीक है, इसको आपने बांध दिया, यहाँ पे बांध के इसको आपने क्या कर दिया, इसको लटका दिया, नीचे फ्री छोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको छोड़ा और ये रेस्ट पोजीशन में आएगी एकदम से, कुछ टाइम के बाद आपने मान लो इसको ऐसे टच किया आपने इसको, तो ये क्या करेगी, इस तरह से मूव करना, ऑसिलेट करेगी तो कुछ टाइम के बाद क्या होगी, मैग्नेट जो रेस्ट पोजीशन में आएगी तो जो मैग्नेट होती है वो आपकी क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन उसकी अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आएगी और साउथ डायरेक्शन उसकी आपके अर्थ के साउथ डायरेक्शन की तरफ आएगी। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है मैग्नेट का भी वही नॉर्थ पोल होगा, और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वही अर्थ का साउथ पोल होगा। आप इसको कितनी बार भी ऑसिलेट करवाओ, ये हमेशा क्या होगा, अपना सेम पोजीशन में ही आएगी। इन द सेम वे दिस मैग्नेट इज लेफ्ट टू टर्न फ्रीली वाइल इट इज फ्लोटिंग ऑन अ पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म। अब कोई स्टायरोफॉर्म लिया आपने, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप मैग्नेट को फ्री छोड़ देंगे, उसमें भी सेम होएगा आपका कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ फेस करेगा जब वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा जब, ठीक है, और जो साउथ पोल है वो साउथ पोल की तरफ फेस करेगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ फोर्स नोन एज अ मैग्नेटिक फोर्स। अब जो ये मैग्नेट आपको अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ओके। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जब मैग्नेटिक फोर्स जो है दो मैग्नेट्स के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर दो मैग्नेटिक मटेरियल्स आपस में क्या करते हैं, मान लो एक मैग्नेट है और एक पेंसिल है, दोनों को हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, पुश करेंगी। दैट मीन्स दिस इज अ मैग्नेटिक रिपल्शन। जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे दिस इज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और जो एक दूसरे से दूर जाएंगे दैट मीन्स दिस इज अ मैग्नेटिक रिपल्शन। द अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पहले भी यही बताया था, जो दो अलग मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, दोनों मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल आमने सामने आ जाते हैं, तो वो मैग्नेट्स आपस में क्या करती हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देती। तो जो अलग अलग पोल होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल्स क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आपको रिंग मैग्नेट्स दिखा रखी हैं इधर। ये जो रिंग मैग्नेट्स हैं ये फ्लॉट कर रही हैं। पहली पिक्चर में क्या कर रही हैं, फ्लॉट कर रही हैं, और दूसरी पिक्चर में क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जब ये फ्लॉट कर रही हैं दैट मीन्स इस रिंग का और इस रिंग का क्या है, सेम पोल एक दूसरे की साइड है। अगर इस मैग्नेट का, इस रिंग मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल है, तो नीचे वाली का भी इधर क्या है, नॉर्थ ही है। ओके, तब भी ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे की को रिपेल कर रही हैं, और दैट्स वाई दे आर फ्लोटिंग ओवर ईच अदर। इसमें ये क्या कर रही हैं, दोनों के से अनलाइक पोल्स, अलग अलग पोल्स का फेस क्या है, एक तरफ है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई दीज मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आपको इस साइंस टॉक में क्या दिया हुआ है, जो आपका अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ का आपके पास क्या होता है, ये आपका मान लो अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। एक आपका होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, एक होता है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके, दोनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पर आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होगा, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वहाँ पर नहीं होगा। अगर इस साइड आपका मान लो नॉर्थ पोल है, तो इस साइड आपका मान लो ये क्या है, मैग्नेट है। यहाँ पर आपका अर्थ क्या है, सपोज करो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अर्थ का मैग्नेट जो है यहाँ पर साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। यही इस कंसेप्ट में आपको दिया हुआ है। जब हम मैग्नेट को अलाउ कर देते हैं फ्रीली मूव करने के लिए, तो नॉर्थ पोल जो है वो ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ। क्यों? दिस इज बिकॉज द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बट the south pole of the Earth's magnetic field is known as the Earth's north magnetic pole. जो जोग्राफिक साउथ पोल होता है वो अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है। ओके, और जो उसका जोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है वो उसका क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। ओके, देखो इधर, अर्थ्स जोग्राफिक पोल्स आर ऑन द एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। अब जो जोग्राफिक पोल्स हैं वो क्या हैं आपके, जिसके अर्थ जोग्राफिक पोल्स क्या होते हैं आपके, जिसके एक्सिस पे आपका अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। अगर हम अर्थ की रोटेशन देखते हैं दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द जोग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर द पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है टाइम के साथ। वो चेंज ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो कल भी इधर ही होगा। वो चेंज होकर इधर इस एक्सिस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है। मतलब वो अपने क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है एज टाइम गोज ऑन। ऐसा क्यों होता है, This is because the Earth's north magnetic pole is not exactly where the Earth's geographic north and vice versa.
क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो उसके जोग्राफिक पोल्स के सेम नहीं है, वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होता है? प्रोड्यूस इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट, देखो एटमॉस्फेयर होता है सबसे बाहर, तो फिर क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, ओके। और अंदर आपको पता है कि हमारे जो अर्थ है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मोल्टन मेटल्स होते हैं। तो इन्हीं मोल्टन मेटल्स में हमारे पास क्या होता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। Earth is made up of several layers: the crust, the mantle, outer core, and the inner core. The molten metal flows constantly, and due to its constant flow, electricity is produced. The electricity thus generated produces the Earth's magnetic field. क्या दिया हुआ है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो जोग्राफिकल पोल्स से अलग होते हैं। दूसरा कि अगर हमारा जो मैग्नेट है अगर हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की तरफ ही अपनी डायरेक्शन को शो करते हैं। दूसरा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा शिफ्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम गोज ऑन, ओके। क्योंकि जो जोग्राफिकल पोल है और मैग्नेटिक पोल्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। अब हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है इसके अंदर क्या होता है, मोल्टन मेटल फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ओके। दैट्स वाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो शिफ्ट करता रहता है एज टाइम गोज ऑन। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, वन इज परमानेंट एंड सेकेंड इज टेम्परेरी मैग्नेट्स। परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके हम मैग्नेटिज्म को लूज नहीं कर सकते, वो हमारे कौन से होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्टील से, कोबाल्ट से और मैग्नेटाइट से ये बनते हैं। मैग्नेटाइट मैंने आपको क्या बताया था, वो रॉक जहाँ से मैग्नेट की खोज हुई थी, हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं, ओके। अब जो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं इनके जो मैग्नेटिज्म होती है वो लंबे टाइम तक, मतलब कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद क्या होता है, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करते हैं, ओके। अब इनको हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर डोर होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, मोटर्स में, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर्स और सम पीसेस ऑफ ज्वेलरीज में भी हम इनको परमानेंट मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे रेफ्रिजरेटर डोर है हमारे, उसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट तो हम यूज़ नहीं करेंगे कि हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए। रेफ्रिजरेटर हमारा क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, 15-20 सालों के लिए। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, परमानेंट मैग्नेट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, जैसे आयरन और निकल से। ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इन पे से अपना मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ओके। इनको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे क्रेन्स होती है, जैसे ये भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मान लो ये स्क्रैप जो होता है, कचरा जो होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो क्रेन्स लेके जाते हैं उस क्रेन पे हम क्या लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं। वो मैग्नेट क्या करेगी, उस कचरे में जाएगी, वहाँ से जो भी काम की चीज़ें होती हैं, मान लो आयरन की ही कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई। स्क्रैप क्या होता है, जैसे जो मान लो जो वेस्ट लोग डाल देते हैं, ठीक है, कि हमारे किसी काम का नहीं है, उस वेस्ट में से भी कंपनीज जो होती हैं अपने ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेती हैं, उनको क्या करती हैं, रिसाइकल करती हैं, ठीक है। तो स्क्रैप में से उस सामान को निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रेन्स पे मैग्नेट लगाते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या होती हैं, मेटेलिक मटेरियल्स को मैग्नेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेती हैं। दैट जो कि क्या होता है, ईजी होता है। अगर मान लो कुछ लोगों को हम इस काम में लगाएं तो क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्रेन्स क्या करती हैं, उस मेटेलिक मटेरियल्स को ईजिली निकाल लेती हैं, ओके। अब हम मैग्नेट्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स
are more suitable than the natural magnets. So people make artificial magnets. We can also make our magnets. The process of making artificial magnet is called the magnetization. तो जिस प्रोसेस से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम बनाते हैं उसके दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज स्टॉक मेथड एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल मेथड. स्टॉक मेथड के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. ये आपने एक स्टील बार लिया और एक ही परमानेंट मैग्नेट लिया. ठीक है. अब इस स्टील बार पे हम क्या करेंगे, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसको इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन तक हम रब करेंगे. एवरी टाइम 20 to 25 टाइम्स या उससे ज़्यादा बार भी हम इस मैग्नेट को रब करेंगे. लेकिन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन हर बार सेम होनी चाहिए. अगर डायरेक्शन जो है सेम नहीं होगी तो ये मैग्नेट आपकी नहीं बनेगी. ओके. तो ये आपका कौन सा मेथड है? स्टॉक मेथड है, जिसमें हम एक मैग्नेट को स्टील बार पे बार बार एक ही डायरेक्शन में रब करते हैं. दिस इज नोन एज द स्टॉक मेथड. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मेथड. अनदर वे टू मेक अ मैग्नेट इज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं. However, magnetic materials cannot be magnetized directly by electricity.